जो व्यक्ति बोधिसत्व बनता है वो क्या करता है, उसकी प्रतिज्ञा क्या है, ये बातें उसमें लिखी हैं। पहली प्रतिज्ञा है कि संसार में अनंत प्राणी हैं और हम प्रतिज्ञा करें कि सबको भव सागर से पार ले जाएंगे, अर्थात उनकी जो सामाजिक मुसीबतें हैं उनका हल हम निकालेंगे, उनकी मदद करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, मेरे अंदर या हमारे अंदर अनंत प्रकार की कमजोरियां हैं और हम प्रतिज्ञा करें कि उनको एक एक करके दूर करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। तीसरी, कि संसार में अनेक प्रकार का बोध है, ज्ञान है, हम प्रतिज्ञा करें कि उसको प्राप्त करेंगे। चौथे नंबर पर भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग, सुंदर मार्ग, हम प्रतिज्ञा करें कि उस पर हम चलेंगे। तो आज प्रवचन होगा ब्रह्मचारी विमलादित्य। अभी उन्हें कुछ देर बैठना पड़ेगा, लेकिन उनसे पहले मैं उनका स्वागत करवा दूँ। रामपाल जी, एक गली का फर्क, एक में मैं रहता हूँ, एक में वे। उससे पहले जब मोदीनगर का संघ नहीं था तब से ही हम आपस में आप ITI के ट्रेंड आदमी भी हैं, मोदी के यहाँ सर्विस करते थे, तभी उनका उत्तर प्रदेश में के शिक्षा विभाग से शिक्षक बनाने के लिए नियुक्ति पत्र आया। तो मेरे से पूछने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं मोदी के यहाँ सर्विस करता हूँ, ये नियुक्ति पत्र है, टीचिंग में पैसे कम मिलते हैं, इसमें ज़्यादा मिलते हैं, मुझे सलाह दो कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि फौरन छोड़ दो मोदी की सर्विस, प्राइवेट जॉब है फौरन छोड़ दो और सरकारी नौकरी ज्वाइन करो। तो अभी 2 मिनट में उन सरकारी पक्ष की चर्चा कर लेता हूँ। सरकारी विभाग में आने के बाद में उनको ये लाभ हुआ कि बच्चों का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम है कि मैं UGC में था और महाराष्ट्र में फिजिकल एजुकेशन के स्कूल कॉलेज, उत्तर प्रदेश में नहीं थे उस जमाने। तो उस वर्ष मैंने 10 बच्चों को कॉलेज ऑफ फिजिकल के एजुकेशन औरंगाबाद भिजवाया था, उसमें आपका बेटा भी गया। उसका रिजल्ट ये हुआ, उसने वहाँ से BPEd किया, MPEd किया और आज वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। ये तो शिक्षा विभाग में था। मोदी नगर में अंबेडकर भवन है, उसको हमने बनाया था 89 में और मैं 1990 में वहाँ फ्री कोचिंग क्लासेस चलाता था। बच्चों को इंग्लिश वगैरह सब पढ़ा। और मेरा पढ़ाया हुआ एक शिष्य ऐसा है जो अंग्रेजी में 4 बार फेल हुआ था और जब पास हुआ तो 78% मार्क्स लेकर पास हुआ और आज वो लंदन के लोगों को धर्म पढ़ा रहा है और सुनता हो। तो उनकी बेटी मंजू बड़े वाली वो मेरे पास आया करती, हम हर संडे को वंदना करते थे और वंदना करने के बाद में शिक्षण कार्य भी। तो बेटी ने इनसे कहा कि आप अगर बौद्ध धर्म में रुचि रखते हो
और उसको सीखना चाहते हो तो अम्बेडकर भवन से जाया करो, और जो पढ़ाते हैं वहाँ वंदना वगैरह कराते हैं, तभी हमारा TBMS से संपर्क हो गया और फिर वो हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े। अम्बेडकर भवन जाते थे, सफाई करते थे। मोदी नगर के वो TBMS के संस्थापक सदस्यों में से जो केवल 3-4 आदमी थे, वो भी उनमें थे। मैंने वहाँ की जिम्मेदारी दे दी उनको कि आप वंदना की क्लास में आया करो और उसमें हिस्सेदारी करो, वहाँ से बोली। और अभी उनकी क्लास शुरू हुई नहीं थी धर्म की, तब तक मैंने उनको घूमते फिरते ऐसे हम घूमना जाते थे तो पूरा अष्टांगिक मार्ग पढ़ा दिया। हमारे सानिध्य में रहे। 13 अप्रैल 1996 को आपके धम्मित्र के रूप में दीक्षा हुई। मोदी नगर में 3 धम्मित्र बने थे। वो एक बेगमाबाद कस्बे के भागमल जी थे, जो सन 2000 में चल बसे। एक नेपाल सिंह है, मोदी नगर में निवास है उनका, अभी भी है। उन्होंने TBMS जी के 10 के 10 शिविर कर रखे हैं, लेकिन वो अभी ऐसे ही है। शिविर करना अलग बात है, मन में परिवर्तन होना अलग बात है। शिविर करने के साथ में यदि हमारे मन में परिवर्तन नहीं हो, मन वैसा का वैसा ही है, तो पढ़ाई लिखाई और शिविर करना, ये सब ध्यान करना, घूमना फिरना सब बेकार के खाते में जाएंगे। ये जब तक परिणाम कारक परिणाम नहीं आए तब तक उसका कोई महत्व नहीं। आगे चल के इनका अध्ययन चलता रहा, स्टडी चलती रही, शिविर करते रहे, बोर्ड धरण घूमना जाते रहे। मोदी नगर में भी क्लास लगती रही। बोधिसागर देहरादून का सेंटर बनने से पहले गोरखा इंटरमीडिएट स्कूल देहरादून में शिविर लगते थे, वहाँ पर शिविर किए। और फिर 5 अक्टूबर 2008 को मोदी नगर में 4 धर्माचार्यों की दीक्षा। धर्माचार्य विमला देवी, धर्माचार्य विमल प्रिय, अशोक वज्र और अमोघ दर्शन, 4 लोग अभी भी हैं, तो आप उनमें से जुड़े। कुछ लोग तो उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन विमला दीदी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी, वो मित्र कन्वीनर बने। मित्र कन्वीनर बनने 10 वर्ष उन्होंने कार्य किया और उनके उस पीरियड में उत्तर भारत में वो सब मोदी नगर के मित्र कन्वीनर नहीं थे। उस समय और कोई सेंटर नहीं था, केवल मोदी नगर था। उनके पीरियड में मैक्सिमम धर्माचार्य बने, चाहे तो वो कानपुर के बने हों, देहरादून के बने हों, आगरा के बने हों, सुल्तानपुरी गोंडा भोजपुर के बने हों, इन सब के मित्र कन्वीनर उनसे मिलना, उनकी रिपोर्ट लेना, 6 महीने उनकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट भेजना, उनसे संपर्क में रहना, हर एक मित्र के साथ संपर्क रखना। हर एक का उन्होंने फाइल अलग बनाई, जैसे ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस की फाइल, और सबका बायोडाटा उनके पास, उनको मोटिवेट करना। कोई थोड़ा पीछे रह रहा तो वहाँ के उपाध्यक्ष कहते थे हमारे क्षेत्र में ये आदमी इतने दिन से काम कर रहा है, इसकी दीक्षा होनी चाहिए। अपना शरण गमन भी मजबूत करते रहे, विषम परिस्थितियों में भी अपने शरण गमन को पीछे नहीं जाने दिया। और नीतिका जी उनके साथ रहे, उन्हें भी मोटिवेट करते रहे। संग में ये है कि जरूर नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, धर्म का आचरण होना चाहिए। धर्माचार्य उसे कहते हैं धम्म जमा आचरण। जो धर्म का आचरण करता है उसको धर्माचार्य कहते हैं। जरूरी नहीं
कि हर ब्रह्मचारी में सारे गुण एक से, कुछ में लिखने की कला होती है, कुछ में भाषण प्रवचन देने की कला होती है, कुछ में मैन टू मैन संपर्क करने की कला होती है, कुछ में ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी होती है, जोड़कर रखना, समाज को रखना। तो आज का जो मोदी नगर केंद्र इतना डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, उसमें विमलादेव जी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। और जब अष्टांगिक मार्ग था ही नहीं, मोदी साहब ने मुझसे कहा था यहाँ पर कुछ है नहीं, आप अष्टांगिक मार्ग का ट्रांसलेशन कर दो। मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया, तो वो अपने हाथ से लिखते थे, मेरे ट्रांसलेशन किए हुए वर्क को शेयर करते थे। वो रजिस्टर है हमारे पास है, उसकी फोटो कॉपी कर करके आगरा को भेजते थे, आगरा के मित्रों के लिए। अब भाई किताब तो जब छपेगी, लेकिन उनका अभी से लाभ तब मिलेगा जब वो भी अष्टांगिक मार्ग को पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक टीचिंग है, कुछ कोर्स है, उनके होने के बाद में अष्टांगिक मार्ग आता है। और जब तक अष्टांगिक मार्ग की स्टडी पूरी नहीं हो तब तक वो GFR में जाता नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़े हैं, कहीं पर भी अष्टांगिक मार्ग का मैटर 3-4 पेज से अधिक नहीं है। और बनते संग्रह ने जो नोबल 8 फोल्ड पाथ लिखा है वो 160 पेज के करीब, उसका हिंदी ट्रांसलेशन 182 पेज। इतना विस्तृत वर्णन और इतने सरल शब्दों में उन्होंने एग्जाम्पल दे देकर भारत के एग्जाम्पल दिया। भले जी भले इंग्लैंड में रहे, लेकिन उन्होंने अधिकांश जो उदाहरण दिए हैं वो भारत की पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि वो यहाँ पर 20 वर्ष रहे। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग फोटो कर करके, इसी तरह से मेरे लेखन कार्य में उन्होंने बहुत मदद की को छपाने में। जैसे हमने ये किताब छपाई है संबोधि मार्ग, उसमें 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को हमने इकट्ठा करके एक छपा दी। तो उसका टाइपिंग वर्क एक बार करना वो सारा प्रोसेस है। वैसे मेरे सारे साथी जो मोदी के हैं, जो मैं काम करता हूँ, तो मुझे पूरा सहयोग उसमें मिलता है। उनको अपने विषय की स्पष्टता, कभी उन्होंने इफ्स एंड बट्स नहीं लगाता, जो काम करना पूरी मजबूती से करना। महाराष्ट्र में जाना कभी ऊहापोह की स्थिति नहीं थी। मित्र कन्वीनर होने के नाते उनको अनेक बार मीटिंग में जाना होता, जाते थे, कभी चूक नहीं करते थे, आलस नहीं। जो एक बुद्धिस्ट आदमी में ऊर्जा होती है, ऊर्जावान होते हैं, उतनी शक्ति उनके अंदर। और विमल आदित्य, विमल आप लोगों को मालूम है किसको कहते हैं? बहुत साफ स्वच्छ आदित्य, सूर्य, चमक, सूर्य के समान चमक सामने पर रहती है, उसके आचरण की चमक रहती है। आचरणवान आदमी है, ध्यानी आदमी है, संपर्क करते हैं लोगों से, मिलते जुलते हैं, मित्रों की मदद करते हैं और ब्रह्मचारियों के साथ संपर्क में बने रहते हैं, अपने चैप्टर में रेगुलर रहते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उनके, तो क्वालिटीज़ के साथ में आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी जाते हैं काम करते हैं। बड़ा बेटा हरदोई में है, तो 2-3 महीने वहाँ रह आते हैं और वहाँ जाकर भी वो उसी काम को करते हैं जो यहाँ पर नए लोगों को जोड़ते रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस तरह से जो एक बोधिसत्व का गुण है, बोधिसत्व केवल अपने लिए बुद्धत्व प्राप्त नहीं करता, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो वो भी सभी प्राणियों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, जितना हो सकता है सभी के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। शेष आगे का उनका प्रवचन उनके शब्दों में सुनिए। और जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे अंदर अनेक कमजोरियां हैं। मैंने हुक्म
कमजोरियों को बता देंगे क्या है, और फिर उनका उन्मूलन कैसे किया जाए, उनको खत्म कैसे किया जाए, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो उनके यहाँ बुलाने से पहले उनके नाम की आप जोर से ताली दीजिए। Please come to the desk. अभी कोई अंग्रेजी की कॉन्वर्सेशन। यहाँ उपस्थित हमारे सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी TFR के भी, बिना TFR के भी, और हमारे सहायक भी, हमारे बच्चे भी, हमें सभी, है ना, उनको सबको मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। तो मैं भी वास्तविक बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। उसका भी एक कारण भी है। उसका कारण ये है कि ऐसा मौका मुझे कभी कभी मिलता है जो मेरे कल्याण मित्र, मेरा परिचय। तो आज आदरणीय ब्रह्मचारी ज्ञान सागर जी ने अपने शिष्य का परिचय दिया, और वास्तविक वो परिचय दिया जो हकीकत है। इसमें कहीं भी उन्होंने अपने पास से कोई ऐसी चीज नहीं लगाई कि भाई मैं अपनी तरफ से लगा दूं। तो मैं भी जहाँ जहाँ जिस शब्दों को निकाल रहे थे, उन्हीं शब्दों को मैं सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था वास्तविक क्या आज ही इन्होंने लिख के रखा क्या। लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जितना भी आज कारवां है यहाँ तक आने का, और खास तौर से मैं अपने लिए, उसका श्रेय सारा का पूरा वो ज्ञान सागर जी को जाता है। तो मैं जब आपसे जुड़ा था, वास्तविक एक टेक्निकल लाइन में था, BTC मैंने रखी थी, वैकेंसी निकल रही थी, तो मैं कई आदमियों से सलाह मशवरा लिया था। उनमें ये मेरे प्रथम आदमी थे, ज्ञान सागर जी। तो वो मेरे लिए बहुत ही लाभकारी हुआ, बहुत ही उत्तम एक डिसीजन था वो, और उसका मैं आज लाभ उठा रहा हूँ। क्योंकि रिटायर हुए मुझे भी 10 साल हो गए, 62 में रिटायर हुआ था मैं, और 62 है ना, 10 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गए हैं, 72वें साल में मैं आ चुका हूँ। तो इस तरह से ये सब धम्म की मेहरबानी है, और उसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वो उनका शुक्रगुजार हूँ। एक वो समय था कि हमारे पास निरंतर बौद्ध महासंघ के आने के बाद आपने इतना सक्रिय रूप से काम किया, और हमें अपना सहयोगी बनाया है कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, संघ ऐसा आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक वो अष्टांगिक मार्ग की बात बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग को मेरे धम्म मित्र बनते बनते ही, तो वो जब लिखाई शुरू करी, मैं मित्र बन गया था, तो सारे को वो हम दोनों घूमते हुए चले जाते थे। हमारे यहाँ करीब में पंपा है तिपड़ी की साइड में, तो वहाँ चले जाते थे घूमते घूमते। तो एक एक पॉइंट को वो बताते रहते थे, समझाते रहते थे। तो अब मेरे याद आ रहा था, एक बार कानपुर के मित्र वहाँ गए थे गोवर्धन, तो वहाँ एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे, वो अष्टांगिक मार्ग पढ़ा रहे थे। तो वो खुद इस बात को स्वीकार रहे थे कि जी आपने हमें पढ़ाया तो जरूर है, और हम पढ़ के जा भी रहे हैं, बाकी ये जो विमलादित्य ने हमें पढ़ा दिया ऐसा नहीं पढ़ाया था। तो जब वो बात मुझे बता रहे थे,
तो मुझे वे सारी बातें ज्ञान सागर जी की याद आ रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे गुरु का चेला हूँ जो बहुत ही मजबूत स्तंभ है TVMS जी के। तो TVMS जी का जितना भी कार्य है उसमें ज्ञान सागर जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने बदौलत यहाँ सभी जितने भी धम्म मित्र हैं, धम्मचारी बन रहे हैं, उनका बहुत पूर्ण सहयोग रहा। दिल्ली तक उन्होंने क्लास ली है, इनके बारे में अब जिक्र करा कि इनके धम्म मित्र कन्वेंशन के काल में इतने धम्मचारी बने। तो वो मेरे काल में बने जरूर हैं, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय आपको ही जाता है, उसमें उनका सबसे पहला सहयोग है। तो अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो कल हमने पहली प्रतिज्ञा है उसके बारे में हमने जाना होगा, और गागर में सागर भरदियांशु राजा जी। लेकिन गागर में सागर भरने के बाद भी मैं देख रहा था भाई झूम रहे हैं लोग, तो आज झूमने नहीं चाहिए, क्योंकि आज समय भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि विषय भी लंबा है, क्योंकि सारी कमियां हैं, हम कमियों के पुतले हैं, उन कमियों को देखना भी है, और फिर उनके लिए हमें किस तरह से काम करना है उन पर, है ना, अपने आप को फिर उनमें सुधार भी लाना है। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो एक बात और, कल जो हमने प्रवचन सुना था, तो हम उसमें था एक शब्द कि हम भवसागर पार करेंगे। शब्द था ना, आखिरी शब्द था उसमें कि हम भवसागर पार करेंगे। लेकिन जब मैं देख रहा था आपको, तो भवसागर तो पार किसी से नहीं हो रहा है, पीछे रहेगी। तो क्यों रह गए पीछे? तो वो इस वजह से पीछे रह गए, हम उस लय में चलते चलते रुक गए, पार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए पार? उसका मेन कारण क्या था कि हमारे अंदर जब हमने वहां तक भवसागर को पार करने के किनारे पहुंच गए, तो हमने देखा कि हमारे अंदर तो बहुत कमी है, हमारे अंदर तो बहुत कमियां। उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, तो उस कमियों को आज हम बताएंगे। तो हमें वो जिसकी वजह से हम कल रुके रहे, हम भवसागर पार नहीं कर सके, तो आज हम भवसागर पार करेंगे उन कमियों को दूर करने के बाद। तो हम अपनी कमियों को देखेंगे। तो मैं आपकी शुरुआत एकदम कर देता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी लगेगा इसमें, और एक एक कमी को मैं आपको बता के चलूँगा। हमारे सामने भवचक्र टंगा हुआ, आज इसका चर्चा भी लोग देख भी रहे थे इसको, और मैं भी जाके देखा तो वहाँ पे जमकर लग रहा है, क्या बात है, नबी जी इसे देख रहे, मगर तो आज इसके बिंदु को देख लेना, बीच वाले को हम बता देंगे आज शाम। तो आज वो ऐसा मौका भी आ गया। तो इस बहुचक्र में हम शुरुआत करते हैं, तो इसके बीच में सेंटर में नाभि बोलते हैं उसका। अगर इसका पूरी चित्र आप देखोगे तो नाभि में 3 चीज दी हुई है, तो उसमें मुर्गा है, सांप है और सुअर। तो ये 3 चीज दी हुई है, और ये तीनों चीजें जो हैं ये मूल चीज है आदमी की, जो आदमी के अंदर हर समय उनको जकड़े रखती है, उसे बाहर निकलने नहीं देती, उसमें आदमी फंसा रहता है हर समय। तो वे कौन कौन सी चीज है? लालच, लोभ है, जिसका प्रतीक मुर्गा, से प्रतीक बताया गया उसे मुर्गे का। तो मुर्गा जो दर्शाया गया है इसमें, इसलिए दर्शाया गया है कि उसके सामने जब वो गली में, मोहल्ले में, पूरी में, नाली में कहीं भी जाएगा, तो वो मुर्गा जो है उसके सामने कुछ किया, वो इतना लालची होता है, चाहे चूड़ी आ जाओ, चाहे सोना आ जाओ, चाहे उसके खाने का कीड़ा मकोड़ा आ जाओ, तो वो इतना लालची होता है, तो सब उसके अंदर पेट में मिल जाता है। और वो पेट में जाने के बाद में कई बार मैंने देखा भी, हमारे यहाँ एक मुर्गा काट रहे थे, तो वो उसमें कुछ भी नहीं, उसमें जो है खाने की तो कोई भी चीज़ नहीं, इसमें तो सारा कबाड़ ही कबाड़ भरा के, लोहा भी है, कहीं पित्तल भी है, कहीं कांच भी भरा पड़ा उसमें,
तो वो क्यों है उसके अंदर? तो वो मुर्गा तो एक प्रतीक है, लेकिन हम भी तो उसी की तरह से हैं। तो हमारा सारा काम जो है वो मन पर आधारित है। तो हमारे मन में ये सारे अकुशल भाव भरे हुए रहते हैं। जिस तरह से, इसीलिए तो मुर्गे का प्रतीक माना गया है द्वेष को। बस चीज आनी चाहिए, बस कोई भी आ जाओ, बस चाहे वो गले या ना गले, आपके पेट में आपका फायदा हो या ना हो, आपको बस आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो लालच का ये जो इसमें प्रतीक बताया गया है पहले नंबर पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर वहाँ सांप दिखाया गया है। तो सांप क्या है? और एक बात और मैं बता दूं, इन तीनों में मुर्गा उसको पकड़े है ना, सांप पकड़े हैं मुर्गे को, असुर पकड़े हैं सांप को, और इसी तरह से मुर्गा पीछे से। तो तीनों को ऐसे दिखाया गया है, एक दूसरे के पूंछ पकड़े हुए। क्यों पकड़े हुए हैं? वो जकड़े हुए हैं, एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं है, ये भी बात है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा, जो जितने भी हमारे अकुशल भाव हैं कि लंबी बहुत सूची है, तो दूसरा हमारा सांप है। तो सांप कैसा है? भाई कितना है दूध पिया लो, तो जब डंक मारेगा तो क्या वो अमृत उगलेगा क्या है? सांप तो वो जहर उगलेगा ना। तो यही हमारी द्वेष की प्रवृत्ति है। सांप को जो दिखाया गया है वो द्वेष के का प्रतीक दिखाया गया कि हमारे अंदर कितना द्वेष भरा हुआ है। तो हम थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूँ, ये पानी जो है तो जो है सांप है, ये हमारा द्वेष का प्रतीक है। तो इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरी चीज जिसमें बहुचक्र में दिखाई गई है सुअर, वो अज्ञान का प्रतीक है। और अज्ञान का प्रतीक होने के नाते सुअर को दिया गया है। इसमें सुअर को इसलिए दिया गया है कि आपने देखा होगा उसके कान कितने लंबे लंबे होते हैं, कान सुअर के, और आँख कितनी होती है? छोटी सी होती है। चाहे वो नाली में बढ़ जाओ और चाहे गोबर के ढेर में बढ़ जाओ, वो अपनी आंखों को तो बंद कर लेता कान से। सूंतड़ी उसकी होती है लंबी, है ना, और वो उसमें अंदर बढ़ता ही चला जाता है, अंदर बढ़ता चला जाता है, बाहर नहीं निकलता हो। तो ये इस तरह से आदमी जब अंधकार में हो जाता है, जब अज्ञान में हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारी इसमें भवचक्र में दिया गया है कि लालच, द्वेष और अज्ञान, तो हमारे मन के अंदर ये तीन जहर मूल है, इन्हीं से फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन जहरों को हम किस तरह से खत्म करें? क्या इनका किस वजह से, लालच के वजह से ये हमारे अंदर आए, द्वेष की वजह से हमारे अंदर आए, और अज्ञान की वजह से हमारे अंदर आए? तो इसमें एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ लालच के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है द्वेष की बात? एक माँ थी या लड़की थी, तो उस माँ के बच्चा पैदा हुआ, पहला ही बच्चा होने वाला था, माँ बनने वाली। तो जब वो माँ बनने वाली थी, उसके बच्चा हुआ, तो लड़का या लड़की जो भी हुआ, तो वो जो वहाँ दाई थी जिसने वो बच्चा पैदा करा था, तो उसकी जेब में 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। तो जैसे वो बच्चा पैदा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है बच्चा रोता है, हाथ भी खुले होते हैं फिर बंद हो जाते हैं, और फिर खुलते भी नहीं अपने आप, बच्चा ही तो है। तो वो जैसे बच्चा पैदा हुआ और दाई का जो है वो सिक्का नीचे गिरा, तो ऐसा इत्तेफाक से हुआ कि वो उस बच्चे के हाथ में आ गया। जब उसके हाथ में आ गया, वो दाई कहने लगी, भाई मैं तो 1 रुपया लेकर आई थी, वो रुपया मेरा गया, रुपया नहीं पा रहा। अब वो महिला है, उसके बच्चा पैदा हुआ है, और वो है तो रुपया गया कहाँ? तो बच्चे को देखा उल्टा पलटा, उस जो माँ थी, माँ बनी थी, उसको भी इधर उधर को हटाया, तो रुपया नहीं निकला, तो रुपया गया कहाँ?
एक उनमें से कहने लगी पड़ोस वाली, जो वहाँ दो चार औरतें हो जहाँ खड़ी, अरे मैं एक बात बताऊँ क्या, तो मेरी बात सुन ध्यान से, ये जो जिसके बच्चा पैदा हुआ है ना, ये महिला चोर है, ये महिला चोर है। अगर चोर है तो इसके हाथ ऊपर इधर ये उसने कहाँ उठा लिया, अरे तुम इसके बालक को देख लेना, इसका जब बच्चा पैदा हुआ बसो ना इसी ने इस काम को कर दिया। अजय तो ना ऐसा कह रहा ना, देखो तो सही, योगी ऐसी लालची होगी जैसे योगी का, जब उसका हाथ खोल कर देखा तो लालच का कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है आदमी। पैदा होता है वो एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक बात है, हकीकत के सब मत समझना, एक लालच का एक डर है। तो इस तरह से जो है हमें इन बातों से बहुत ही हमारा मन जो है कब और किस समय कब किस पल में बदल जाए, है लालच के अंदर फंस जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरह से जो है हम इस पर अपने जो अकुशल भाव है, हमारे मन के अंदर जो अकुशल भाव है, उनको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो ये तो हमने बताया आपको कि ये हमारे अंदर अकुशल भाव पैदा होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इनको हम आगे हैं कि भाई इसमें इतना ही, तो थोड़ा सा इतना ही ठीक है काफ़ी, और इससे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ले लूँगा तो इससे आगे मैं पूरा कर दूंगा इसे। तो दूसरा, हम दूसरी सूची में है तो बहुत लंबी सूची है अकुशल की और हमारे कितनी बाधाएं हैं, तो उसमें दूसरी सूची में हम 5 बातें लेंगे। मैं कुल मिला करके 13 बातों को बताने वाला हूँ। 3 मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में बताई है और 5 बातें मैं आप बताने वाला हूँ, फिर 5 उसके बाद बताऊँगा। इस तरह से 13 बातों को मैं यहाँ धीरे धीरे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय हमें 5 बाधाएं हैं, आप जो हमें मिल रहे हैं हमारे GFR के हैं या अलग भी हैं, उन्हें पढ़ा भी होगा, जनरल क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो उसमें पढ़ाते हैं कि 5 की अपने ध्यान में हमारी 5 बाधाएं होती हैं। तो 5 बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो कामचंद है, द्वेष है, आलस है, चंचलता अस्थिरता है और शंका कुशंका। तो ये 5 बाधाएं हैं। तो इन 5 बाधाओं को हम किस तरह से दूर करेंगे और क्या क्या इनमें हमारे अंदर भरा हुआ है, तो उसे भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास एक कामचंद है। कामचंद का मतलब है भौतिक वस्तुओं की इच्छा, यानी कि तृष्णा। भौतिक वस्तुओं की तृष्णा हमारे अंदर रहती है और तो हमें उसे छेद भी करना होगा, खत्म करना है। तो हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है? जैसा हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो है ये भौतिक जीवन की आवश्यकता है, और भौतिक जीवन की आवश्यकताओं में आप देख रहे हो, मैं और ज्ञान सागर जी ज़्यादातर साथ बौद्ध विहार में जाते हैं, बहुत बार साथ जाते हैं। तो वहाँ हम जब जाते हैं तो एक घर ऐसा है वहाँ पर रास्ते में कि दोनों आदमी टीचर हैं दिल्ली में, दोनों आदमी, और इतना बढ़िया सुंदर मकान बना हुआ उनका, बहुत ही बढ़िया, लेकिन पैसा नहीं थम रहा। लालच की वजह, लालच इतना हो रहा पैसा का इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद वो समझ भी नहीं रहा। तो क्या काम कर रहे हैं वो लोग, सारा मकान आगे पीछे से सब, नाम तो मैं जानता नहीं, जानते हैं, तो उसने सारा मकान उधेड़ दिया, पूरा का पूरा टोटल। और फिर पहले भी उस पर वो लगी हुई थी, शायद मार्बल वगैरह लगा हुआ था, अब फिर दोबारा से लगवा दिया पूरे के पूरे को। आगे गाड़ी चढ़ाने के लिए पहले दूसरे तरीके से था, फिर उस तरीके से बना दिया। तो ज्ञान वगैरह भी न देखा तुमने, मगर मुझे इनके बारे में पता है। उन्होंने बताया तो भाई दोनों दिल्ली में टीचर हैं। अरे इनकी तृष्णा देखो कितनी बड़ी, भौतिक वस्तुओं की तृष्णा में ये कितने लिप्त है। उनका ये क्या है, मकान इनका अपना इन्होंने खरीदा करोगे, नहीं यही मकान इनका है, मगर इतनी जबरदस्त तृष्णा। तो ये भौतिक वस्तुओं की जो तृष्णा है ये कभी खत्म नहीं होती। हमारे पास साइकिल है, साइकिल के बाद हमें क्या लगता है, भाई यार सारे हमारे पड़ोसी नजर देखिए क्या नाम,
हम क्यों ना लें? विलासता की चीजें खरीदने में लग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खरीदने में लग जाते हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं। क्या बेटे मेरे में 2 बेटे हैं, भाई 2 कार तो चाहिए। बढ़ रहा है ना, तो भौतिक वस्तुओं की तृष्णा, तो ऐसी तृष्णाओं में हम फंसे रहते हैं। और ये अपने जीने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? यहाँ बाबा साहब क्या बताते हैं, भगवान बुद्ध क्या बताते हैं? वो कहते हैं हमारे जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इसी की तो जरूरत है। और भाई बूढ़े हो गए हमारे जैसे, तो उनको काहे की जरूरत पड़ती है? भाई दवाई की। रोटी, कपड़ा और मकान और दवाई, यही तो चीज चाहिए, है ना? अब देखो आप, अगर वो 70 साल के 80 साल के भी हैं और ज्ञान सागर जी शब्द कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हड्डियां कीर्तन कर रही है, वो आदमी है ना, हड्डियां कीर्तन कर रही है, लेकिन पहन क्या रहा है? वो सुपारी सूट पहन रहा है। अरे चलना तेरे बस की नहीं, इसका वजन तेरे बस की उठाना नहीं है। हल्का सा कुर्ता पहनते हैं, उससे भी तो अच्छी नहीं चल सके, मगर नहीं पहनेगा वो क्या नाम जी, सुपारी सूट, क्योंकि वो भी किसी भी जगह से अफसर हो, रिटायर हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन आज भी उसकी तृष्णा इतनी बढ़ी हुई है भौतिक वस्तुओं के प्रति। और घर में क्या होता है? घर में ढेर लगा रहता है, ढेर लगा रहता है। 10 जोड़ी कपड़े बांध करके, है ना, ऊपर रख देंगे वहाँ, साल भर में फिर उनका ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई वो फला चीज थी, वो ढूंढनी है, ढूंढनी तो सारे के सारे कपड़े निकाले, 10 पैंट रखी, 10 कमीज रखी, 10 बनियान रखे, सूट रखे, सलवार रखे और बहुत कपड़े रखे हैं, मगर फिर बांध के उन्हें देखा, चेक करा, फिर मैं रख दिया। भले आदमी ने किसी को देगा, किसी के काम आ जाएंगे ना, वो नहीं देंगे, लेकिन उन्हें बांध के फिर नहीं रख देंगे 1 साल के लिए। फिर जब कभी कोई चीज तलाश करेंगे तो इस तरह से भौतिक वस्तुओं की तृष्णा ये बढ़ती चली जाती है, और हम इसकी तरफ जरा सा भी ख्याल नहीं करते कि क्या हम भौतिक वस्तुओं की तृष्णा में फंसे। इसका दूसरा उदाहरण भी एक और जो इसी के साथ जुड़ता है, वो है खाने का उदाहरण। तृष्णा से है ना, वो खाने का उदाहरण है। खाना क्या, खाने के लिए कितना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। जब हमारी तृष्णा, जब हम खाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मुझे और नहीं चाहिए, ये पर्याप्त है मेरे लिए। तो हम कभी कभी ज्ञान सागर जैसे भी गुरु होते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं मजाक से, कैसे? तो ये है कि बहुत समय नहीं कह पा रहा हूँ, चलो छोड़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि हमें उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन क्या है कि अभी हमें एक लड्डू मिल गया कल, हमारा पेट भर गया, उसको भी हमारा मन नहीं कर रहा खाने को, लेकिन यार लड्डू है, मिला है, तो इसे किसी को दूंगा तो मेरे को बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? पेट भरा हुआ है, बिल्कुल आगे इच्छा नहीं है। तो भौतिक वस्तुओं की तृष्णा में इसमें 2 बातें आती हैं, खाना और ये तृष्णा है। एक और भी वो फिर कभी बताएं, दुकान तो बताई दो ना। अच्छा आप बता दें। तो भौतिक वस्तुएं 2, ये जो अपना जो पहला पॉइंट है, इसमें कामछंद में 2 बातें होती हैं। एक होती है हमारा ये भौतिक वस्तुओं की तृष्णा, दूसरा होता है खाना पीना, तीसरा होता है इसमें इसी से जुड़ा हुआ सेक्स होता है। तो वो जो है आप उसको चाहते हो किस तरह से उसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप सभी जानते हैं, जो वो है क्या नाम, बड़ा आदमी। तो इसलिए जो है हमें उतनी सीमा तक ही सारा करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं 5 पॉइंट जो है द्वेष में। तो अभी हमने द्वेष के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था अभी। तो जो ये होता कहे के लिए है द्वेष? जब हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है तो वो कहे से होता है? वो ईर्ष्या से होता है। उसका जन्म जो है ईर्ष्या से होता है। क्या हम 2, 3, 4 आदमी वहाँ बैठे हैं एक साथ, तो आते के साथ ही कहे पर नजर जाएगी उसकी, पहले उसकी सूरत देखेंगे, सूरत देखने के बाद में फिर उसके कपड़े देखेंगे, फिर जूते देखेंगे, और फिर मुझे तो क्या हुआ अंदर, कुछ क्यों हो रहा है? भाई कपड़े तुम भी पहन रहे, वो भी पहन रहे, हजामत बना के वो भी आए, तुम भी आए, लेकिन अंदर ये क्या चल रहा है?
तो अंदर जो चल रहा है वो द्वेष चल रहा है, ईर्षा चल रही है ना। तो वो ईर्षा के कारण है हमारा द्वेष वो बढ़ता चला जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि हम कभी कभी कल उदाहरण दे रहे थे ज्ञान सागर से, वो कह रहे थे कि हम एक स्टेज पर पहुंच गए मुरादनगर। तो जब वह स्टेज पर पहुंच गए तो उनसे कुछ नहीं बताया गया, देख करके मेरी तरफ को उनसे फिर वो होपलेस हो गए, कुछ नहीं बताया गया। फिर वो वहां पर क्या करने लगे, जब उनके पास कुछ रहा ही नहीं मसाला, क्योंकि आपको पता होता है ये इस बात का, जब आदमी होपलेस होता है जो उसके अंदर जो ज्ञान भी होता है ना वो भी खत्म होता है, और फिर वो क्या करने लगे, पंचशील पढ़ाने लगे। वो पंचशील पढ़ाने लगे तो स्थिति ऐसी हमारी होती है, हम क्या लेके आए हैं, क्या हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे से निकल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है द्वेष, आदमी आंख बबूला हो जाता है, चेहरा तमतमा जाता है और उसका आगे कुछ पता नहीं चलता वो क्या कहते हैं। तो इस तरह से हमारी द्वेष की स्थिति चलती रहती है। इसके बाद में हम आलस का आते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा आलस है। तो आलस जो है ये बहुत बड़ा व्यक्ति का शत्रु है, बहुत बड़ा, इससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं। आपने देखा होगा, इसे मैं क्या उदाहरण देता हूँ, इसको मैं आलस नहीं कहता हूँ, मैं आलस का सांप कहता हूँ। आलस का सांप इतना जबरदस्त होता है कि वो आपने देखा होगा, सांप की उसके किसी को आदमी को मारने की या किसी भी चीज को, पशु को या जो भी उसके चुंगल में आ जाता है उसको मारने की प्रक्रिया क्या है, उसके मारने की प्रक्रिया ये है, वो उस पर लपेट देगा पहले, और लपेट देने के बाद फिर उस लपेट को अपने शरीर को वो टाइट करता चला जाए, ये उसकी प्रक्रिया है सांप। इस तरह से वो मारता। तो इसी तरह से आदमी को आलस जब पकड़ लेता है उसको, चाहे उसका कितना भी खास काम क्यों ना हो, है सर्दी की मौसम है, और सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, रजाई में बिस्तर में रहते हैं, और हमारा मालूम है क्या होता है, हमें ड्यूटी पर जाना दिल्ली, और दिल्ली ड्यूटी पर जाना, हमारा समय है गाड़ी का, है हमारे यहाँ 7:30 बजे का सफर, 7:30 बजे शटल जाता है हमारे यहाँ। तो निकलेंगे कितने बजे, वो उठेंगे 7 बजे, और मुँह माँ धोया बढ़िया फटाफट हुए और वो खा के भागे। तो अब तक क्यों नहीं उठे थे, उससे पहले खाना तुम्हारा टिफिन पैक हुआ रखा। वो आलस का जो सांप है वो जकड़ रखा उसने, मैंने कहा वो थोड़ा निवास, वो थोड़ी देर आराम कर ले, अभी क्या जरूरत है, चला जाना। और वो इतना जबरदस्त होता है, कई बार काम बिगाड़ देता है। तो इसलिए हमें तो आलस से बचना चाहिए। बहुत जबरदस्त चीज है, सांप है वो, याद रखना, वो अकड़ता रहता है अपने आप में, और उसको खींचता रहता है, वहीं वो खत्म कर देता है उसे। इसलिए ये इनकी उपमा जो है बाद में बताऊंगा, अभी इसे सारे को बता करते हैं। इसके बाद आता है हमारा चिंता और अस्थिरता। इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तीनों चीजें हैं, है ना, उनके बारे में वो इसे एक लाइन में बताता, उनके बारे में वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, और उसके अंदर एक तरह का चिंता बनी रहती है, और संतुष्टि उसे नहीं होती, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती, और किसी कार्य को करने में भी उसे संतुष्टि नहीं होती, उसकी तृप्ति नहीं होती उसे। और उसके बाद में आपका आता है शंका कुशंका। शंका कुशंका में वो निर्णय लेता ही नहीं, कभी नहीं निर्णय ले पाता। हर चीज के बारे में उसे ऐसा पता नहीं, होगी तो कैसे होगी, क्या होगा, इसमें सफल होगा मैं ना होगा। अक्सर बच्चे लोग भी तो ऐसा शंका कुशंका में फंसे रहते हैं। जब वो जाते हैं पेपर देने के लिए, तो जब वहाँ कलम और पेन लेकर के बैठते हैं तो याद तो मैंने सारी रात करा, अरे वो क्या मैंने करा था, वो जयशंकर प्रसाद थे उसके लेखक हैं, या रामधारी दिनकर थे, पढ़ा सारी रात, लेकिन वह शंका कुशंका में फंस गए हैं। और लिखो तो लिखो कौन सा, अब वो कोई सा भी लिखता, ताल लगी तो ठीक है, ना लगी तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे शंका कुशंका होती है, वो पूरा वहां निर्णय नहीं ले पाता, किसी भी सूरत में निर्णय वो नहीं ले पाते।
अच्छा, अब मैं इन पांचों बातों का आपको बतलाता हूँ किस किस तरह से इनके उपाय हैं। हम किस तरह से उसको, अभी हमारी कमी है ना जिनकी वजह से हम फंसे रहते हैं, तो अब इनको कैसे कैसे हम इनका उपाय करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। मान लो हमें सबसे पहला हमारा काम छंद, तो काम छंद जब हमारे पास है तो काम छंद की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है उसको हमें दूर करने का। तो काम छंद की जगह हमें धम्म छंद करना चाहिए। हम सारे धार्मिक आदमी ना, इस चीज को तो हम जानते हैं ना, तो हम काहे में फंसे हैं, हम काम छंद में फंसे हैं। तो काम छंद में अगर हम फंसे तो उसका देखो क्या है, काम छंद के विपरीत हमारा क्या है जो हमें अच्छा बना सके, तो धम्म छंद। तो हम धम्म छंद को बढ़ाएं, अपना ब्रह्मचारी से संपर्क करें, शिविर करें, क्लास करें, हैं, और अपना ये जो अपने चैप्टर होते हैं उन्हें करें। तो अपने धम्म छंद को बढ़ाने के लिए जो PBMSC में कार्य होता है उसमें तत्पर रहें और आपका जो है कारवां आगे बढ़ जाएगा। आप जिन चीज़ों में लिप्त हैं, जिन चीज़ों में आप लिप्त हैं, उनसे स्वतः ही आपका धीरे 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 मन हट जाएगा और आपको ये भी एहसास होगा मैं गलत जगह फंसा हुआ था, अब धम्म छंद में आया हूँ, अपने मित्रों से, कल्याण मित्रों से और अपने चैप्टर से बराबर कर रहा हूँ काम, तो अब मेरा मानसिकता अलग ही बदल गई है, चेंज हो गई है। और इसमें एक चीज़ और है जो इसका वो भी बताया गया है काम छंद में, तो रंगीन सपने देखता है, रंगीन पानी जो है वो रंगीन बताया गया है इसके बारे में। काम छंद का जो उपमा दी है बंते जी ने, वो रंगीन पानी से दी है, ये रंगीन पानी है और ये बराबर रंग बदलता रहता है, तो इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर इससे बच जाओगे तो आप धम्म छंद में पहुंच जाओगे, इससे नहीं जाओगे। दूसरे में उन्होंने बताया है द्वेष, जो अभी इसकी व्याख्या उन्होंने धीरे धीरे करी सबकी। दूसरे काम छंद को उन्होंने बताया है, इसकी उपमा दी है उसकी क्या नाम, द्वेष की उपमा जो है वो उबलते हुए पानी से दी, जिसमें तो भाप निकल रही है, इतना गर्म है, इतना तेज है वो, तो उसमें से भाप उगल रही है, बाहर निकल रही है। तो आदमी भी जब तमतमाता है ना द्वेष में, जैसे अभी जिक्र किया था, उसका चेहरा भी बदल जाता है, किस तरह से हो जाता है, तो वो एक गर्म पानी की तरह से हो, जैसे उसमें भाप निकलती है, इस तरह से हो जाता है। तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आप सभी लगभग जानते हैं, ज़्यादातर दिन उठते वाले रहते हैं, तो काम छंद उसको द्वेष को हम कहाँ से दूर करते हैं, मैत्री। उसके लिए हमें मैत्री करनी पड़ेगी। तो द्वेष को जो शांत करेंगे हम मैत्री भावना से तो कर सकते हैं, तो उसके लिए हम मैत्री भावना करेंगे, तो उसको हमें उससे दूर किया जा सकता है। तीसरी बात जो है वो आलस की है। आलस पे तो मैंने काफ़ी आपको बताया है, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। मैं अपना ही अब ज्ञान सागर जी ने बताया थोड़ा सा मेरे बारे में, बहुत सटीक बात बताया। मैं अपने जब संघ से जुड़ा था तो ज्ञान सागर जी ने मुझे कहा कि मेरा नाम पुराना देखे, कह रहे कि वो हम आपको एक काम सौंपते, अगर इसको क्या है, पहली क्लास में पकड़ दिया उन्होंने मुझे, पहली बार ही गया था संडे में पूछ पाछ के, जैसे लड़की ने बताया था उन्होंने वहाँ क्लास लगा, पापा वहाँ जाया करो, तो मैं पहली क्लास में गया, जब भी पकड़ लिया, कहने कि वो हम आपको एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मतलब क्या, मगर जब कोई ठल्ला है, गांधी आश्रम का ठल्ला, वो ऐसा दफा ले जाना पड़ता था, जैसे हमारे आजकल बुद्धिस्टों के, तो ऐसा वो गांधी आश्रम का फैला था। तो उसमें 2 गमले थे, मोमबत्ती थी, अगरबत्ती थी, फूल लाने, फूल मैं भी ले आता था, कोई और भी ले आता था, और बाकी सब पूजा स्थल के कपड़े थे सारे ऐसे। तो मुझे कहा कि भाई हम एक जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं कि आप जो है संडे के रोज़ सुबह आओगे और सुबह आकर के यहाँ झाड़ू लगाओगे, दरे बिछाओगे और सफाई वफाई करके, और जितने भी लोग आएंगे है ना उनका वेलकम, चाहे हाथ से करो कैसे भी करो, वो मगर जी ठीक है करूँगा मैं। और फिर जब मैं वहाँ जाता था तो मैं यकीन नहीं आएगा, जब मैं वहाँ जाता था तो हफ्ते में 1 बार खुलता था, बीच में खुलता होगा, काम करते होंगे कुछ, लेकिन कम से कम 50 कुत्ते टट्टी करेंगे
और उस कार्य को आप सुनने से ही गिरना आ जाएगी। और उस कार्य को मैंने 5 साल किया। मुझे भी लगा कि भाई मैं भी अपने जैसा तैयार करूं मदद करने के लिए। फिर वो मेरा काम बंद नहीं हुआ था, पर दूसरी जगह हम शिफ्ट हो गए थे। तो 5 साल तक ये काम किया मैंने। लेकिन उससे पहले चलते हैं 5-6 महीने में। तो जब मैं उस थैले को टांग के घर पे जाता था तो वहाँ भी बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी होती थी। जब घर पर थैला टांग के गया, हाँ, तो वहाँ भी बड़ा सौगात मिलती थी। वहाँ ये कहते थे, ओ अरे तुम्हारे पापा चूरन बेच के आ गए। घर जाओ तो ऐसा, मतलब बिहार में जाओ तो काम करो। जब आए बड़ी कठिनाई की बात हो गई, यार कैसा करें। मन में दुविधा हो रही, कैसी निगेटिव दुविधा नहीं थी, पॉजिटिव थी कि किस तरह से उपाय कौशल ऐसा करूं कि ये समस्याएं मेरी हल। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ, हमारी एक ब्रह्मचारिणी आ गई। मैंने नितिका, उस समय दूसरा नाम था, मैं नितिका जी से कहा, मैंने देखो ब्रह्मचारिणी आई, चला आप, हम तो रोज जाते हैं हरिद्वार को, आज तो तुम्हारा है 5-6 घंटे की बात है, सुबह 8 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक तुम्हारा काम चलेगा, चले जाओ। पहले तो कुछ नाई नुक्कर से करवाओगे, क्या होगा माँ? तो माँ कुछ नहीं करवाओगे, मगर तो पूछेंगे, उनका जवाब देती रही। देखो ठीक है, जवाब देते रहेंगे। तो ये वहाँ चली गई। तो इनको लगा कि जो भी प्रश्न थे उस समय पे इनसे पूछे, व्रत करती हो, नहीं करती हो, तो क्यों करती हो, तो सारे प्रश्नों के इन्होंने वहाँ सकारात्मक जवाब दिए। सकारात्मक जवाब देने के बाद में उन्हें भी लगा कि भाई ये तो बहुत काम की। तो मेरा थोड़ा सा पीछा कर दिया। फिर मुझे लगा कि भाई अब ठीक है, अब दोनों एक से हो जाएंगे। तो फिर मुझे वो 5-6 महीने हमारा संघर्ष चला, लेकिन उसके बाद हम सब बराबर हो गए, सेम हो गए, और फिर काम हमारा बढ़िया चल रहा, आज भी बढ़िया चल रहा। आज भी मैं भी ऐसे, मैं भी ऐसे, है ना। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक ये पॉइंट ऐसा है, इसकी वजह से हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने कार्य को अच्छी तरह से संभाल के करना पड़ता है, तो बचना पड़ता है। तो तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वो चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। तो हमें आलस नहीं आया, बिल्कुल आलस का हमने त्याग के काम किया पूरा का पूरा, कभी अपने पास आलस नहीं आने दिया। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है चिंता और अस्वस्थता। तो इसको जो दर्शाया गया है, वो दर्शाया गया लहरदार पानी से। लहरदार पानी, मन बड़े इसको ले लेता है, बहुत इसको ले लेता है ना। तो इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रोकने के लिए हमें फिर क्लास में जाना पड़ेगा, धर्म को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन क्या है, विचलित हो, वो हिलोरे ले रहा है, सुनने को कोई चीज़ तैयार नहीं है, पानी के लहर की तरह से वो चल रहा है। तो उसे रोकने के लिए हमें कहीं तो कुछ तो उपाय कौशल करना पड़ेगा। तो इस मन को कहाँ रोक सकते हैं? उससे रोकने का साधन हमारा धार्मिक क्लास है। वहाँ जा कर के हम धर्म सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हमें वहाँ उपचार मिल सकते हैं और हमारे सहयोगी मिल सकते हैं, तो जो हमारी वहाँ मदद करेंगे। तो इस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। और इसके बाद हमारी शंका कुशंका आती है। तो इसमें शंका कुशंका को हम कई शब्दों से इनको बोलते हैं। कोई तो इसको ये कहता है भाई शंका कुशंका है या विषय की इच्छा है। तो इसका जो दिया गया उदाहरण, जो इसकी उपमा दी गई है, वो बदबूदार पानी से दी गई, जो सड़ा हुआ पानी, उससे इसकी उपमा दी गई है। जब हम यहाँ तक चलते हैं और हम कैसे हो रहे हैं, एक तरह से गंदले पानी की तरह से हो रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, शंका कुशंका में फंसे हुए हैं। तो शंका कुशंका विपरीत क्या होता है? भाई हम किसी चीज का अगर नहीं ले पा रहे निर्णय, तो उसका दृढ़ संकल्प होता है, उसका अर्थ होता है, विपरीत होता है दृढ़ संकल्प। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये पक्का निश्चय है अपने, चाहे वो शरण गमन का हो, चाहे मेरे किसी और पारिवारिक काम का हो,
या ब्याह शादी का हो, बाकी यहाँ सारी धार्मिक बात। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये होंगी तो विविध कुशलता से उनको आप कर पाओगे, अच्छी तरह से वो हो पाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने आपको 5 बातें बताने का प्रयास करा कि जिससे कि हमने 3 बातें पहले बताई और 5 बातें मैं ये बताई, और 5 बातें मैं और बताने वाला हूँ आपको। उसमें हम थोड़ा सा ऐसी जगह पहुँच जाएंगे कि वास्तविक किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, और जो हमारी खामियां हैं उनमें भी हम किस तरह से उनको देख सकते हैं, और उनमें कितना हमारे को अपने ऊपर भी कष्ट देना पड़ेगा समझने के लिए। और अब हम पहले पॉइंट पे यहाँ आते हैं, तीसरी सूची के मुताबिक। जैसे कि शुरू में हमने देखा बहुत लंबी सूची है, उस बहुत लंबी सूची में जो है ये अब हम उसमें 3 सूची बनाई थी मैंने, तो उन 3 सूची में ये तीसरे नंबर पर पहली है, और जो बहुत ही सरल है वो पहले दो पॉइंट इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा आपको कठिन लगता चला जाएगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि ऐसा भी बुद्धिज्म में है। लेकिन हम पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, वो है हमारा पहला पॉइंट विचलितता का। तो इसमें 5 पॉइंट है, इसमें भी पहले भी आप लिख सकते हो। विचलितता है, द्वेष भी है, इसमें दोबारा तो द्वेष भी है, तृष्णा है और अहम भाव है, और 5वां है अज्ञान। तो 3 पॉइंट हमारे हैं, इन पर हम पहले पॉइंट पर आते हैं, विचलितता पर। अगर हम विचलित हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो उसका उपाय हमारे पास क्या है? और ये सब चीजें कहाँ से होंगी? अब हमारा चल रहा है ध्यान साधना। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारी सारी क्या है? ध्यान साधना है। तो ध्यान साधना में पहला हम विचलित अगर हो रहे हैं तो हम उसका उपाय कैसे करें? तो हम यहाँ आज हमारा तीसरा दिन था, है ना, 17, 18, 19, है ना। तो 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बाहर परिवेश से आए यहाँ। आपका मन कैसा हो रहा था उस समय पर? नए आदमी जो पहली बार आए, अरे जाऊं या ना जाऊं, क्या होगा, कैसा होगा, क्या सिखाएंगे, क्या ना सिखाएंगे, मन स्थिर नहीं था, भाग रहा था। अभी एक उदाहरण और भी है। अभी हमारे 13 जो मास है, सीतापुर से 3 लड़के आ रहे थे। तो तीनों लड़के उन्होंने कह दिया कि जी हमारे बस अड्डे पर आ चुके। मैं भी 5 बजे से 4 बजे से जाग रहा, भाई आए नहीं, आने चाहिए थे अब तक। मैंने फिर फोन करा, कह लगे जी वो तो बस अड्डे पे मुझे बता रहे थे ना कि हम पहुंच गए। मैं कहा बेनाम है भाई। एक तरफ तो वो यहाँ आना चाहते हैं, उनका मन भी करता है, दूसरी तरफ उन्होंने जो 20 साल तक अपनी होली खेल ली है, वो भी तो उनका मन में डोल रही है। तो वे यहाँ क्यों आएंगे? वो तो ये सोचने का फिर चलेंगे, देखेंगे इस बार और होली खेल लें। तो वो इस तरह से वो मुझे बाद में पता चला कि वो नहीं आए। तो हम यहाँ अपने आप को रोकने के लिए इधर उधर हमारा मन ना भटके, तो उसको हम आनापानसति के द्वारा हम 3 दिन से बराबर कर रहे हैं। कर रहे ना 3 दिन से। अब 3 दिन से हम कर रहे हैं। जो नए आदमी है, मैं इसे फिर थोड़ा सा आप पूरा आपने सुना है 3 दिन तक, लेकिन मैं उसको एक मिनट में पूरा करता हूँ, ज़्यादा इसमें मैं समय नहीं दूंगा। तो आनापानसति ध्यान जो है हमारा 4 पारियों में होता है, उसे आप अच्छी तरह समझ गए हैं। पहली पारी में जो है हम अपने श्वास को बाहर निकालते हैं ना, ऐसे ही हम तो लेके बाहर निकालते हैं, हम तो लेके बाहर निकालते हैं, सांस लेके बाहर निकालते हैं, तो 1 गिनते हैं। पक्का? तो सारे जानते हो, फिर मैं क्या बताऊं? तो इसलिए जब आप जानते हैं तो इसमें मैं नहीं बता सकता, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। हाँ, दूसरे पे क्या है जो मैंने पॉइंट दिया आपको? पहले गिनते हैं वेट चले, वो आपको आ गया, तो आ गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वो तो समझ गए, आप सारे जानते हो। समय की भी तो बचत होनी चाहिए ना। दूसरा पॉइंट है द्वेष का, है ना। तो द्वेष को हम कहाँ से दूर करते हैं? महत्ता भावना से। सब आता है ना, सबको 3 दिन से कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर इससे भी आगे चलते हैं। जो तो 3 दिन से बराबर कर रहे हैं ना, अब आगे ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपने करी ना देखी। तो आगे हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तृष्णा का है।
तृष्णा की कुछ बातें हमने पीछे बताई हैं, लेकिन फिर इसमें हम थोड़ा सा आगे बता करके फिर अपनी बात को यहाँ चौथे पॉइंट पे चलेंगे। तो ये जो है तृष्णा, इसमें बहुत ही और गहराई में गया। पहले भी हमने तृष्णा बताया, अब आगे फिर हम तृष्णा को बता रहे हैं, तो ये और उससे ज़्यादा और गहराई में है। तो गहराई में क्या है इसमें? ये है, ये केवल तृष्णा ही नहीं है, बल्कि जो तंत्रात्मक, वो तंत्रिका जनित इच्छा है। और उदाहरण के लिए जैसे भोजन का हमने बताया है, तो भोजन जहाँ तक हमें पर्याप्त है वहाँ तक हमें खाना चाहिए, उसके बाद वो तृष्णा में परिवर्तित हो जाता है, जो उससे हम ज़्यादा लेते हैं। यानी उससे अधिक अगर अधिक इच्छा हमारी होती है तो तंत्रिका जनित हो जाता है। इसी को हम तृष्णा में देखते हैं। लेकिन इस तृष्णा को हम खत्म कैसे करेंगे? अब यहाँ और थोड़ा हम और गहराई में जाएंगे, इस तृष्णा को हम कैसे खत्म करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया था टैगोर साहब ने। क्या नाम था उनका? जो साहब थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर के बंगाली साहब थे रविंद्र तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया था तृष्णा के बारे में। पहले तो मैं एक और इससे पहला उदाहरण आपको बताता जाऊँ हिंदू धर्म का, कि जो तृष्णा को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म के आदमी कैसा करते हैं। तो वो कैसा करते हैं, वो साधु सन्यासी बनते हैं। साधु सन्यासी बनने के बाद और बुद्धिस्ट में आगे बढ़ते हैं, दोनों तरह के हैं ना। लेकिन वहाँ उनकी बात आ रही है, वो एक बार संसार अपने भौतिक जीवन को छोड़ के जब उसमें जाते हैं तो वो दुनिया के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए वो खत्म हो जाते हैं, एक तरह से मर जाते हैं। उनका कोई भी ऐसा वो नहीं रहता, यानी कि वो तृष्णा त्यागने के लिए अपने आप को ही उधर समर्पित कर देते हैं इस तरह से। तो वो एक ऐसा त्याग है उनका जिससे संसार से फिर उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो संसार से एक तरह से कट जाते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? वो तृष्णा की वजह से करते हैं। तृष्णा से बिल्कुल वो अपने तृष्णा को छोड़ने के लिए वहाँ से हट जाते हैं। तो इसमें साधु सन्यासी हुए हैं उनके टैगोर, तो वो क्या लिखते हैं, मैं मृत्यु को प्रेम करूंगा क्योंकि मैंने जीवन से प्यार किया। वो लिखते हैं कि मैं मृत्यु से प्रेम करूंगा क्योंकि मैंने जीवन से प्यार किया है। और जीवन तो सबको प्यारा है ना, लेकिन क्या मौत भी प्यारी है? जब मौत का नाम आ जाता है हमारा दिल भी थर्रा जाता है, घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमें जिस तरह से हम मौत को देखते हैं उसी तरह से हमें अपने जो है इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये साधुओं की बात है उनकी, और इस पर हमें मृत्यु जो है ये बिल्कुल एकदम सत्यता है। जब आपने देखा होगा जब कहीं जाते हैं उनको लेकर के, हिंदू धर्म के मुताबिक जब जाते हैं क्या क्या शब्द बोलते हैं, तो वो क्या है, कई बार लोग शमशान घाट में जाते हैं, उनको भी वहाँ जाकर के ऐसा पता चलता है कि भाई असली सत्यता यही है। यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो असली सत्यता यही है। तो वो क्यों कहते हैं कि ये सारा जीवन जो है ये इतने तक ही है बस, और सारे जीवन भर तृष्णाओं में फंसे रहते हैं, उनको खत्म करने में फंसे रहते, उनमें लिप्त हुए रहते हैं हर समय तक, लेकिन अलग उनसे नहीं हो पाते। और इस तरह से जो है तृष्णा में लिप्त होने से जो है वो साथ नहीं छोड़ते। दूसरा पॉइंट इसका आता है अनित्यता। अनित्यता का आता है तो व्यक्ति अनित्यता के कारण भी ध्यान कर सकता है। और अनित्यता के बारे में आप सभी जानते हैं, आपको मालूम है कि हम कैसे पैदा हुए थे और अब तक हमारी कितनी उम्र है। तो आज भी हम क्या काम करते हैं, तो हम अच्छे लगने के लिए, वो भी तो तृष्णा ही है ना। और कल ज्ञान सागर जी बता रहे थे, तो चाहे रूप की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे कैसे भी हो, ये सब क्या है, ये सब तृष्णा ही तो है कि मैं अच्छा लगना चाहिए। लेकिन वो यहाँ भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें अनित्य हैं, ये क्षणभंगुर है, ये पल पल में बदल रही है। तो इस तरह से जो है हमें अनित्यता के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से, और ये कहाँ से जुड़ी हुई है, ये सौर मंडल से जुड़ी हुई।
ये हमारा अपना खुद का नहीं है, क्योंकि हम भी तो, हमारा जो जीवन है वो सारा अलग ही है ना। हम इसे जिसे अपना मानते हैं ये भी हमारा अपना नहीं है। आज एक शब्द भी आया था, आपने दिन में पढ़ा होगा, है ना, अपना आपा ही अपना नहीं है और जिसको मैं अपना मान बैठता हूँ। तो ये क्या था, ये वहाँ तृष्णा से ही था। तो यहाँ भी इसी बात को बताया गया है। तो अनित्यता के कारण आप पल पल बदल रहे हैं, इसको नित्य मत समझिए। और फिर हम क्या करते हैं, किसी की वजह से किसी भी वस्तु को पकड़ के रखते हैं, तो छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ये सारे ये जो मानव जीवन है, ये इसमें इसको किस तरह से हम अनिश्चित, इसमें किस तरह से हम अनिश्चित हैं, कोई हमारा कोई पता नहीं, हम कब किस समय पर यहाँ से इस दुनिया से चले जाएं। तो इसे हमें पूर्ण रूप से समझना बहुत जरूरी है। हम उसमें ज़्यादा तक, क्योंकि हमारा जीवन जो है इसमें हमें ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, और एक कण भी हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, एक कण भी। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो हमारे यहाँ मोदी नगर में हमारे ब्रह्मचारी सत्ताधर जी, इनका लड़का 53 साल का था, 52 साल का हो चुका था, 53वें साल में लग रहा था। तो और मालूम है, बहुत हष्ट पुष्ट, बड़ा तंदुरुस्त लड़का, एकदम बहुत बढ़िया तंदुरुस्ती थी उसकी। और सुबह घूमने के लिए गया और घर पे आया, और घर पे आने के बाद में 15 मिनट नहीं लगे उनकी मौत में, 15 मिनट नहीं लगे। वो आए, उनको थोड़ी महसूस हुआ, तो वो फिर अपनी वहाँ पे कसरत करने लगे, हाथों से इधर उधर हिलाने लगे। तो उसमें क्या हुआ, जैसे वो कर रहे थे, वो लड़की आई कि पापा अभी तो आप कसरत करके रुक गए थे, वो देख रही थी उन्हें। अब फिर दोबारा करने लगे। इतना क्या करके वो फिर अपना काम में लगी। 2-3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट के बाद वो फिर आई, तो पापा जी तो भाई बिल्कुल ऐसा हो गया। तो उन्होंने देखा तो इन्हें तो बहुत तकलीफ है, क्या हुआ, बोल भी नहीं पाए। और उन्होंने, वो लड़की उसका काम करती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो नर्स का कुछ काम करती है, मेडिसिन। तो उसने लगा अपने वो प्रक्रिया जो उनकी होती है उसको अपना मुंह में से सांस देना, छाती पे ऐसा करना है। और फिर तुरंत ही उन्होंने गाड़ी बुला करके उन्हें लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बाहर से बाहरी गाड़ी को मैं देख कर इनमें नहीं है कुछ। आपको यकीन नहीं आ रहा, 15 मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। तो ये हमें कुछ पता नहीं, पल भर में एक धूल का कण भी हमारी जान को ले सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमें उन तृष्णाओं से बचना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, उन पर हमें बहुत तेज़ी से और गौर से हमें काम करना है। तो आगे हम चलते हैं, इससे आगे और हमारा अहम भाव आता है, जो चौथा नंबर का है, अहम भाव। हम मेरे भी तो चौथा जहर जो है हमारा, ये 5 जहर हमने जीवन के अपने देखे हैं। तो इसमें चौथा जहर जो है वो अहम भाव है। ऐसा कहा जाता है कि अहम भाव जो है, इसके मानव जो है ये परिमंडल से जुड़ा है, ये परिमंडल से जुड़ा है। ये संसार है, इसका परिमंडल है ना, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। क्यों हम सब कहते हैं ना, मैं हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता, क्या कर सकता है। तो ये सब किस लिए होता है, अहम भाव के कारण होता है सब। लेकिन इसमें ये 5 लोग हमने यहाँ देखे, इसमें मनुष्य प्राणी इसमें है। 4 लोगों को छोड़ करके मनुष्य प्राणी एक ऐसा है जो वो सही तरह से इसको समझ पाता है, और वो इस परिमंडल को समझ रहा है कि मैं एक दिन इसमें जरूर, मुझे इसमें सम्मिलित होना है, इसमें जाना है। कि जीवन भी मेरा नहीं है, जो एक तरह का सारा जीवन जो है मेरा उधार लिए हुए है। इस तरह से हम इसको समझने के लिए, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा जीवन वास्तविक, हमारा अपना जीवन है, शरीर मेरा है। तो इसको हम समझने के लिए हम 6 पॉइंटों का 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंटों का और हम थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इसको जल्दी खत्म करें। 6 पॉइंट इसके हमारे पास है।
तो इसका पहला पॉइंट जो है, क्योंकि हमारा मानव शरीर है, हम इस परिवेश से मिले हुए हैं, जो ब्रह्मांड से हम मिले हुए हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर हम जी रहे हैं, उन ब्रह्मांड से ही हमारा ये अस्तित्व बना हुआ है और ये इससे पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन ये शरीर भी हमारा जाने वाला है, जिस पर हम घमंड करते हैं, चाहे वो रूप हो, जवानी हो, पैसा हो, भौतिक वस्तु, कुछ भी क्यों ना हो, है तो ये इसमें है क्या जिस पे हम घमंड करते हैं, अहम करते हैं, अहम भाव हमारे अंदर रहता है, वो है क्या चीज़? तो हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम कहते हैं ना, ये मैं हूँ, मैं हूँ, तो जो हमारे शरीर के अंदर क्या 3 तत्वों से, हमारा इन 6 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। तो उसमें पहला तत्व क्या है? पृथ्वी है। क्या आपको मालूम है आपके शरीर के अंदर पृथ्वी धातु है ना? तो ये हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी धातु से बना है। तो जब पृथ्वी धातु से हमें इतना मालूम है कि पृथ्वी धातु से बना है, तो फिर हमारे अंदर पृथ्वी धातु क्या है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो हमारे अंदर जो पृथ्वी धातु है, जिसे मैं अपना कहता हूँ, ये सारी की सारी जो पृथ्वी धातु में हमारे मांस है, हमारी हड्डी है, तो इससे हमारा शरीर का ये ढांचा बनकर तैयार हुआ है। तो ढांचा जो बनके हमारा तैयार हुआ है, तो क्या इसमें मैं गर्व करूं कि ये ढांचा ये मेरा है? तो एक समय ऐसा आएगा इस ढांचे को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब मेरा मांस से बना है, हड्डियों से बना है, ये सारा का सारा हमें छोड़ना पड़ेगा और उस परिमंडल में ये मिल जाएगा जहाँ से ये हमारे अंदर आया। दो लाइन में मैं इसको खत्म करता हूँ। दूसरी बात आती है, हमारा शरीर में और क्या चीज़ है? जल धातु है। तो जल धातु है, इस जल धातु में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ है? हम जल है, पानी है ना, पसीना है, पेशाब है ना? तो ये जो चीज़ है, खून है, तो ये सारी चीज़, ये भी सारी कहाँ है? ये स्थायी है क्या हमारे शरीर के अंदर? ये भी सारी चीज़ें क्या है? जाने वाली। तो ये इन सारी चीज़ों के जाने से तो ये धातु कहाँ मिलेगी? ये सब उसी परिमंडल में मिल जाएगी जहाँ से हमारे पास आई। तो ये फिर तो हमें क्या करना चाहिए? जिन महाभूतों के द्वारा ये हमारे पास आई है, उन्हीं महाभूतों में जा करके फिर उसी में सम्मिलित हो जाए। तो 2 चीज़ हमारे शरीर से निकल गई, तो रह अब आगे की जो 4 महाभूत में 2 रह गए। तो 2 में और कौन कौन से हैं? तो जिससे हम कहते हैं आम भाषा में, जैसे कोई भी बात करता है, अरे 4 महाभूत से बना है तो क्यों कराता है, नहीं तो चला जाएगा तेरा शरीर। तो तीसरी आती है इसमें अग्नि। तो जब तीसरी अग्नि आती है, तो क्या हमारे अंदर अग्नि है क्या? तो जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर ताप है। और जब आदमी मृत्यु संज्ञा पर जाने से पहले, चाहे वो घर परिवार के हों चाहे डॉक्टर हो, तो उसे बुलाते हैं ना, अगर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है तो बुलाते हैं और उनको कहते हैं डॉक्टर साहब जरा देखना। जो घर के परिवार के आदमी डॉक्टर पीछे ले जाते, फिर भी देखते हैं, यहाँ तो पकड़ते हैं, ऐसा यहाँ तो है नहीं भाई नस, फिर और आगे पकड़ते, अरे यहाँ भी नहीं है भाई नस, और यहाँ पहुँचे भाई, होता है ना ऐसे ही भैया। अब तो ये गया, तो क्या गया उसमें से? तो उसमें से जो ताप था, जो है आपकी गर्मी थी, जो उसमें ताप था, जो गर्मी थी, आपके शरीर की गर्मी वो निकल गई और कहाँ गई? वो जहाँ जिस परिमंडल से आई थी वो वहीं जाकर के वो ब्रह्मांड में वहीं जाकर के वो सम्मिलित होगी। आगे फिर क्या रह गया? आपके वायु रहेगी, जो हम माँ के पेट में पड़ने से लेकर के और अंतिम मृत्यु संज्ञा पर जाते हैं, जब तक वो हमारे साथ रहती है ना, सांस जो है वो हवा जो है, हवाई है ना वो, तो वो कहाँ जाती है? अंदर हम सांस लेते हैं, फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से फिर वापस से जाती है। आप महसूस करते हुए जब आनापानसति ध्यान करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं कहाँ पर जा रहा है वो। और जब ये चीज़ें हमारे एक समय ऐसा आएगा कि वो आना
चला तो जाएगा और फिर निकलने के लिए उसे मार्ग भी नहीं मिलेगा, आगे फिर जाने को कोई रास्ता उसे नहीं मिलेगा। वो जहाँ से आया था वो हवा, फिर वो हवा वहीं पे ब्रह्मांड में जा कर के मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे 4 महाभूत हैं। इन 4 महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है। और इससे आगे भी फिर एक चीज़ और, वो है अवकाश। तो ये हम सब बैठे हुए हैं यहाँ, सब बैठे हुए हैं ना, तो सबने हमने क्या ले रखा है, स्थान घेर रखा ना। तो जब ये सारी चीज़ें निकल गई तो फिर स्थान ही कहाँ रह जाए, तो वो स्थान भी हमें वापस चला जाएगा उस ब्रह्मांड में जहाँ से हम आए हैं। सारी चीज़ें हमारी आई है ब्रह्मांड में, वे वहीं ही वापस हो जाएंगी। और फिर अंतिम में है इसका 5वां जो 6वां जो पॉइंट है वो है विज्ञान। 6वां जो विज्ञान है, तो विज्ञान के बारे में ऐसा है कि असली बात तो ये है, इसको बताने के लिए इसका बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है। हम शिविरों में भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी चर्चा होती है जी। कोई किसी तरह के प्रश्न पूछता है, यहाँ तक कि धर्मचारियों के शिविरों में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन इसका अंतिम एक लाइन में बताना चाहता हूँ, ये विज्ञान तो तभी पता चलता है उसका असली, वैसे हम चर्चा भी करते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, उसको पढ़ाते भी हैं, लेकिन असली तो पता जब भी चलता है जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो, जब भी उसका पता चलता है। इसमें एक हमारा और पॉइंट रह गया, 6वां पॉइंट और है, तो उसे मैं यहीं अभी ख़त्म करता हूँ, उसे 5 मिनट लूँगा। तो उसमें 5 मिनट में जो 6वां पॉइंट हमारा है वो अज्ञान का, जो मैंने लिखवाए थे अज्ञान। तो अज्ञान में क्या है, इसमें कुछ मुझे छोड़ना पड़ा है इसमें, इसलिए मैंने वो आपको छोड़ दिया है। तो 6वां जो है हमारा वो अज्ञान का है। तो अज्ञान में हम क्या करते हैं, अज्ञान का उल्टा क्या है, आज कहीं जिक्र भी हुआ होगा आपके इसमें, आपके क्लासों में हुआ होगा। तो अज्ञान का उल्टा है क्या, प्रज्ञा। तो ये जो हमारा बहुचक्र है, तो ये इस बहुचक्र में 12 कड़ी है। उन 12 कड़ियों में एक ऊर्ध्वगामी मार्ग है, एक आपका बहुचक्र का हिस्सा दिखाया गया है इसमें, जो ये आपके सामने है वो 12 कड़ी है, उसमें ये ऊर्ध्वगामी का दिखाया गया है। तो ऊर्ध्वगामी का जो मार्ग है, दुख से श्रद्धा है, प्रीति है, प्रसुप्ति है जी, और समाधि, और सर यथाभूत ज्ञान, दर्शन, निब्बता, वैराग्य, विमुक्ति और अक्षय। तो ये जो है ये हमारे प्रज्ञा तक पहुंचने का मार्ग, और जहाँ बुद्धत्व को हम प्राप्त हो जाते हैं, पहला। दूसरा, उससे पहला क्या है कि हम काहे में फंसे हुए थे सारे, अब जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं ये इन सारों में हम कहाँ फंसे हुए थे, बहुचक्र। तो हम बहुचक्र में फंसे हुए थे सारे, बहुचक्र में से निकलने के लिए ये मार्ग हमें मिला है, तो जिससे हम बुद्धत्व तक पहुँचे हैं, तो उसे कहते हैं बुद्धत्व या प्रज्ञा है। तो वहाँ प्रज्ञा भी है, ज्ञान को समझने के लिए 3 प्रकार की प्रज्ञा है, उसको मैं यहाँ डिटेल नहीं करूँगा। भावना में प्रज्ञा, संतुलन प्रज्ञा, और एक वो चिंतन में प्रज्ञा, चिंतन में है ना। तो 3 प्रज्ञा हैं, उनको कभी फिर समय मिलेगा तो जब हम इसकी बात करेंगे, आपको अध्ययन में पढ़ाएंगे। तो यहीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने शांति के साथ, बड़ी अच्छे स्वभाव के साथ आपने सुना है, आपने जरा सी भी निराशा नहीं